लैंड के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, बताइए। हमने लास्ट चैप्टर में नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, एंड लैंड इज Yes, वन ma'am. ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। जो लैंड है वो उन्हीं नेचुरल रिसोर्स में से एक बहुत ही ज्यादा जरूरत नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। क्यों इम्पोर्टेंट है लैंड जो है वो? बताइए, व्हाई लैंड इज इम्पोर्टेंट? लैंड पे रह रहे हैं आप? यस मैम। Yes, ma'am. तो अगर लैंड नहीं होगी तो कहाँ रहोगे फिर? अच्छा, पूरे अर्थ का लैंड कितना परसेंट है? 29%. 30% है ना? पूरे अर्थ का लैंड कितना परसेंट है? 30% है। और उस 30% में भी कुछ एरिया ऐसे हैं जो कि मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं किया जा सकता, यानी कि मतलब कोई भी काम, कोई भी चीज वहाँ पे नहीं की जा सकती। जैसे कोई एग्जांपल दे सकता है? डेजर्ट देखा, डेजर्ट पिक्चर्स वगैरह में यस मैम। डेजर्ट देखा है, जैसे कि सहारा डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, इनमें Yes, कुछ ma'am. किया जा सकता है? No. डेजर्ट एरिया में वो कुछ होता है, घर होते हैं या वगैरह होते हैं? नो मैम। नहीं होते। अरे क्या हो गया, आवाज ही नहीं निकल रही आप लोगों की आज। तो जो लैंड रिसोर्सेज है उसके क्या है, अलग अलग जगह का अलग अलग काम है। जैसे कि जो माउंटेन एरियाज है वहां पे क्या होता है, वहां पे अलग चीजें होती हैं। जो प्लेन एरियाज है वहां पे अलग चीजें होती हैं। डेजर्ट एरिया है वहां पे होती हैं। तो सारे ही क्या है, लैंड का हिस्सा है ना? लैंड से अलग है ना? माउंटेन भी लैंड पे है, Yes, डेजर्ट ma'am. भी लैंड पे है, सारी चीजें किस पे है? लैंड पे ही है, ठीक है। यस मैम। समय होता है। इतना तो बता ही सकते हो कि लैंड को यूज लो नहीं पता। मैम आपकी आवाज मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं मैम अब आ रही है। देखो, लैंड करते हैं हम लोग, एग्रीकल्चर हो गया, खेती बाड़ी लैंड में, फॉरेस्ट्री जो फॉरेस्ट वगैरह है उसमें, पत्ते कितने बिल्डिंग हाउस बनाने में, रोड्स में और इंडस्ट्री होता है, तो हम यूज कर रहे हो उसके क्या है, अलग अलग है जिन टोपोग्राफी, क्लाइमेट, मिनरल्स एटसेट्रा। टोपोग्राफी मतलब क्या होता है? कहीं पे प्लेन है, कहीं पे माउंटेन है ना? ये चीज क्या है, ये टोपोग्राफी कहलाती है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। सॉइल कैसी है, अलग अलग तरीके की होती है, ठीक है। क्लाइमेट कैसा है वहां पे, क्लाइमेट पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है ना?
और मिनरल्स वगैरह, किस तरीके के मिनरल्स वगैरह उस जगह पे पाए जाते हैं, उन सब चीजों पे भी लैंड का यूज जो हमें करना है उस पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स में क्या है, वहाँ पे कम लैंड की जरूरत है, वहाँ पे लैंड जो है वो खाली भी पड़ी रहती होंगी, तो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है और टेक्नोलॉजी है। ठीक है, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड होती है। प्राइवेट लैंड वो हो गया जो एक आदमी ने खरीद रखी है, ठीक है, कोई लैंड अगर, और कम्युनिटी लैंड जिसमें 5-6 लोगों ने, वो एक किसी एक अकेले की लैंड नहीं है, 5-6 लोगों ने मिलके उस लैंड के ओनर है, वो कॉमन प्रॉपर्टी कहते हैं। वो सर के ऊपर से जा रहा है, कौन है? तहरीम, आप लोग सुन रहे हैं या मोबाइल रख के निकल लिए? देखो चैलेंजेस क्या क्या आते हैं लैंड के में, कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन लैंड क्या है, लिमिटेड है, लैंड अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, और हर जगह की लैंड हर तरीके से अलग अलग है, ठीक है, कहीं क्वालिटीज में डिफरेंस है उनकी, कहीं पे कुछ है तो कहीं पे कुछ है, ठीक है। चैलेंजेस क्या आ रहे हैं कि भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लैंड चाहिए, लैंड का क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, सॉइल इरोजन हो रहा है, डिसर्टिफिकेशन, ये सारी चीजें हो रही है। लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है बताओ? लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, ठीक है। पेड़ काटने से क्या हो रहा है, जब पेड़ लगे हुए रहते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो लैंड को, जो सॉइल होता है उसको होल्ड करके रखती हैं, ठीक है। अब जब पेड़ काट देंगे तो वहां पे वो क्या कहते हैं, होल्ड करके नहीं रख पाएगी, तो वहां की जो जमीन होगी क्या होगी, वो खराब हो जाएगी। लैंडस्लाइड्स मतलब कि पूरे पूरे मतलब जो मिट्टी वगैरह सब ऊपर से आके नीचे गिर गई, स्लोप जो होता है वैसा बना हुआ होता है कि सारी मिट्टी जो है वो बह गई, इसे कहेंगे लैंडस्लाइड। सॉइल इरोजन आपको पता है कि भाई बाढ़ वगैरह आई, कुछ भी आई, या मिट्टी जो है, हवा वगैरह, बहुत तेज आंधी आई, तूफान आई, उससे उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चली गई, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, सॉइल इरोजन कहेंगे। डिसर्टिफिकेशन, डिसर्टिफिकेशन भी यही चीज होती है, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। लैंड जो रिसोर्सेज है उनका क्या करना है, हमें कंजर्वेशन करना है। कंजर्वेशन मतलब बताया था क्या होता है, बचाओ। बचाना है हमें, जो ठीक है, जो लैंड यूज हो रही हैं बहुत ज्यादा, मतलब उनको कंजर्व करना है ताकि वो खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज लेड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। तो देखो क्या हो रहा है, दिन ब दिन पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है, जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे नीड्स बढ़ेंगी, डिमांड्स बढ़ेंगी, है ना। तो जब डिमांड्स बढ़ेंगे तो क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट काट रहे हैं, ठीक है, जंगलों को काट रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, और वहां पे क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज बना रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या कर रही हैं, लैंड को खत्म कर रही हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, जो लैंड हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है वो खत्म होगा। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक। और आज के टाइम पे जो लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है हमें उसको चेक करना चाहिए, ठीक है। एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन क्या होता है, पेड़ लगाना, पेड़ लगाना। ठीक है। तो पेड़ लगाने से कैसे लैंड कंजर्व हो रही है, जो पेड़ की रूट्स होती हैं वो सॉइल सॉइल पे को रहती होल्ड हैं। करके रखती है, तो वहां की जो लैंड है वो क्या होगा, लैंडस्लाइड वगैरह वहां पे नहीं होगी, ठीक है। लैंड लैंड रिक्लेमेशन क्या होता है,
लैंड रिक्लेमेशन होता है कि लैंड को बनाना, जैसे कि जैसे कि मुंबई है, मुंबई के आस चारों तरफ क्या है, पानी ही पानी है। तो क्या कर रहे हैं वो पानी को, मतलब क्या कर रहे हैं, पानी को थोड़ा सा पीछे करके लैंड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उसे कहते हैं। या फिर ये भी कर सकते हैं कि जो जमीन, जो बंजर जमीन है जहाँ पे कुछ भी नहीं हो पा रहा, उसको भी हम यूज में ला सकते हैं, मतलब लैंड को दोबारा यूज में लेकर आना, दोबारा बनाना, ठीक है। फिर क्या है, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स एंड चेक्स और ओवरग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड्स यूज्ड टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। तो क्या है, रेगुलेशन एंड रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये मैंने आपको, जो मैं चैप्टर पढ़ा रही थी साइंस का, उसमें भी बताया था कि जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं हम, वो क्या करती है, लैंड को पोल्यूट करती है ना। अगर हम उसका रेगुलर यूज करते रहेंगे, डेली यूज, मतलब हर दफा हम फर्टिलाइजर यूज करेंगे, तो वो क्या करेगी, लैंड को खराब करेगी, ठीक है, सॉइल को खराब करेगी। तो हमें क्या करना चाहिए, रेगुलेटेड, मतलब ये नहीं कि लगातार हम यूज करें, उसको एक लिमिटेड वे में यूज करना चाहिए, है ना। और ओवर ग्रेजिंग, जैसे कि जो एनिमल्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, घास खाते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, ठीक है, ये सब क्या करती है, घास खाती है। तो ये जब घास मुंह से खींचती है, तो ये जगह से बना लेती है। जब वो खींचती है तो क्या होता है, जो ऑयल होती है वो उनके वो भी बाहर आती है। तो ये सब चीजें भी क्या कर रही है, जो है उसको खराब कर रही है ना, मतलब कंजर्व कर रही है, सॉरी, खराब नहीं कर रही, कंजर्व कर रही है लैंड को। लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड क्या होता है कि लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स, डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप। मान लो ये स्लोप है, अगर ये एक स्लोप टाइप से है, ठीक है, क्या हुआ कि यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे रॉक्स हैं, पत्थर हैं, ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पे रोड है, किसी भी क्या हुआ, डैग है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, ये रोड जो था ये ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो ये ब्लॉक हो गया, तो अब इससे क्या होगा, जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनको आने जाने में परेशानी होगी, है ना। जो बच्चे हैं अगर वो स्कूल जाते हैं तो उन्हें स्कूल जाने में दिक्कत होगी, बहुत सी चीजें जो है वो रुक जाएंगी लैंडस्लाइड की वजह से, ठीक है। अब प्रोलॉन्ग्ड, they often take place in conjunction with earthquakes, floods and volcanoes। तो हो क्यों रहा है, क्यों हो जाता है अर्थक्वेक, अर्थक्वेक जब आता है तो वाइब्रेशन होती है अर्थ में, वाइब्रेशन की वजह से क्या हो रहा है कि जो ये पार्टिकल्स वगैरह है इनमें क्या हो रही है, डिस्टर्बेंस आ रही है, जिसकी वजह से फ्लड में भी एक बाढ़ आई, ये तो कई दूसरी चीजों को लेके ठीक है। हो होगा, रेन लैंडस्लाइड होती है उससे भी, ठीक है, दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम। तो अगर लैंडस्लाइड हो गया तो वो क्या करेगा, रिवर का जो फ्लो है उसको रोक देगा, है ना। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवॉक टू द सेटलमेंट डाउनस्ट्रीम ऑन इट्स बर्स्टिंग। तो क्या हुआ, मान लो कि ये लैंडस्लाइड हो गया, ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई नदी थी, इसमें क्या हो गया, लैंडस्लाइड हो गया। तो लैंडस्लाइड हो गया तो ये क्या हो गया, ये भर गई। अब नदी को तो बहना है, ये क्या करेगी, अपने लिए दूसरे रास्ते ढूंढेगी, ठीक है। जब ये दूसरे रास्ते ढूंढेगी तो क्या होगा, रोडों पे आ जाएगी, रोड वगैरह पे आ जाएगा पानी, जिसकी वजह से लोगों को क्या होगी, परेशानी होगी जी। In the hilly terrain, landslides have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and इससे क्या होता है, अगर लैंडस्लाइड की वजह से जो पानी है वो रोड वगैरह पर आ गया, इससे क्या होगा, लाइफ का भी लॉस होगा, प्रॉपर्टी का भी लॉस होगा, तो ये सारे लॉसेस भी झेलने पड़ेंगे हमें, ठीक है। मैम ज्यादातर रेनी सीजन में पानी भर जाता है यमुना नदी में, तो मैम जैसे हम लोग स्कूल जाते थे तो जो लोग वहाँ रहते थे
हाँ, तो रोड पे आ जाते थे वहां पर, रोड पे टेंट वेंट लगा लेते थे। हाँ, अब क्या है कि हमें जो है लैंडस्लाइड जो ऐसी चीजें हैं, मतलब जो लैंड बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इन सब चीजों से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो पहली चीज है कि हमें जो है हैजार्ड मैपिंग करनी चाहिए। मतलब जिन एरियाओं में ये सारी चीजें होती हैं, लाइक लैंडस्लाइड होता है, उन एरिया को चेक करना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे पहले होता है। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं, अगर हमें पता है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकती है, तो पहले तो हम वहाँ पे जाए ना। ठीक है, वहाँ पे अपना कुछ भी सेटअप ना करें, ना बिल्डिंग्स बनाए, ना ही कोई इंडस्ट्री वगैरह वहाँ पे लगाएं। ठीक है, दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, रिटेंशन वॉल। मान लो यहाँ पे हमें पता है कि लैंडस्लाइड होती है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक वॉल बना सकते हैं ऊंची सी, ताकि अगर लैंडस्लाइड हो भी तो ये वॉल जो है उसको रोक दे। ठीक है, फिर क्या है, इंक्रीज इन दी वेजिटेशन। अगर मान लो रब करती हूँ जरा सा, मान लो ये माउंटेन है, ठीक है, यहाँ पे से हमें पता है कि लैंडस्लाइड हो सकती है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वेजिटेशन कर सकते हैं, यानी कि प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं। अब ये क्या है, तो अगर पानी वगैरह या बहुत तेज चल रही है, या वाइब्रेशन हो रही है, वाटरफॉल हो रहा है, होल्ड करके रखेंगी, तो यहाँ से फिर कुछ भी लैंडस्लाइड नहीं होगा, पड़ेगा, है ना। ताकि लैंडस्लाइड ना हो। The surface drainage control works to control the movement of natural along with rainwater and spring flows. और हम क्या कर सकते हैं, सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल लगा सकते हैं, मतलब ड्रेनेज बना सकते हैं, ताकि जो भी लैंडस्लाइड हो वो मतलब उससे प्रॉपर्टी वगैरह नुकसान ना हो, वो जो लैंडस्लाइड हो वो सारा ड्रेनेज के थ्रू रेन वाटर के साथ या स्प्रिंग फ्लोज के साथ। ये तो पढ़ा हमने लैंड के बारे में। क्या क्या चीजें पढ़ी है हमने लैंड के बारे में, बताओ बताओ। लैंड क्या है, पूरे अर्थ का 30% है। यस मैम। ठीक है, इसमें से भी कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ जो कि हैबिटेबल नहीं है, यानी कि हम उस पे कुछ भी चीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो यूजेबल नहीं है। अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके की लैंड है, जैसे कि माउंट डेजर्ट हो गया, डेजर्ट एरिया हो गया। तो ये सारी क्या है, लैंड है, उसकी अलग अलग फॉर्म्स है। लैंड का यूज किन किन चीजों में होता है, एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी में, फॉरेस्ट्री में, ठीक है, माइनिंग जो करते हैं उसमें, हाउसेस वगैरह बनाने में, रोड्स में, इंडस्ट्रीज में। तो इन सब चीजों में क्या यूज हो रही है, लैंड यूज हो रही है। ठीक है, अब क्या है, दो फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं कि कहाँ पे क्या चीज हो सकती है। पहला क्या है, फिजिकल फैक्टर, यानी कि फिजिकल फैक्टर में क्या आ गया, टोपोग्राफी, यानी कि लैंड जो है वो किस तरीके की है, यानी कि वहाँ पे माउंटेन्स है या प्लेन्स है। प्लेन्स है तो खेती बाड़ी हो सकती है, माउंटेन्स है तो वहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हो सकती, वहाँ पे कुछ और चीज होगी। ठीक है, सॉइल कैसी है उस तरीके उस जगह पे, जैसे कि अगर हम सॉइल की बात करें, तो जैसे कि ब्लैक सॉइल पे क्या उगता है, कॉटन उगता है। अब कोई दूसरी सॉइल होगी तो वहां पे दूसरी चीज उगेगी। तो सब जगह हर सॉइल पे हर वेजिटेशन तो नहीं हो सकती ना, तो सॉइल देखनी पड़ती है कि वहाँ की सॉइल कैसी है। ठीक है, क्लाइमेट कंडीशंस क्या है वहाँ पे। ठीक है, कहीं पे बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो वहाँ पे अलग वेजिटेशन होती है, कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो वहाँ पे अलग वेजिटेशन होती है। ठीक है, मिनरल्स वगैरह कौन से पाए जाते हैं इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, कि कौन सा मिनरल वहाँ पे पाया जाता है। फिर क्या है, ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स में पहला है पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। पॉपुलेशन कैसे इफेक्ट, मतलब पॉपुलेशन भाई उतना ज्यादा लैंड का यूज बढ़ेगा, है ना। यस मैम, जगह की कमी होगी और रहने के लैंड लिए। क्या है, और लैंड है क्या,
लिमिटेड है लैंड हमारे पास, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसको कंजर्व करना है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है लेकिन लैंड लिमिटेड है, और लैंड जो लिमिटेड है वो भी सब जगह एक जैसी नहीं है, हर जगह अलग अलग क्वालिटी की लैंड है। अब चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ेंगे हम लोगों को। पहला है लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, यानी कि लैंड डिग्रेडेशन हम चैलेंज है एक फेस कर रहे हैं, जो कि लैंडस्लाइड फेस कर रहे हैं, सॉइल इरोजन एंड डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। अब ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। तो पहला क्या है, लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन को क्या करना चाहिए, हमें चेक करना चाहिए। तो कैसे हम चेक कर सकते हैं, बाय एफॉरेस्टेशन, यानी कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाने चाहिए। प्लांट्स क्या करते हैं, वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं, ताकि वहां से जो है वहां की जो मिट्टी है, वहां की जो लैंड है वो खराब ना हो। लैंड रिक्लेमेशन, यानी कि हमें लैंड बनानी चाहिए, या फिर जो लैंड बेकार पड़ी है, बंजर पड़ी है, जहाँ पे कुछ नहीं होता, उसको यूज में लेकर आना चाहिए, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं और जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल, क्योंकि ये क्या करते हैं, लैंड को खराब करते हैं, राइट। जितने ज्यादा हम फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स यूज करेंगे उतनी ज्यादा हमारी लैंड खराब होगी। अगर हमारी लैंड खराब हो गई तो हम फर्टिलाइजर किस लिए यूज करते हैं, खेतों में डालते हैं ताकि हमारी फसल अच्छी हो। जब वो लैंड खराब हो जाएगी तो क्या आप वहां पे खेती बाड़ी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड द लास्ट इज ओवर ग्रेजिंग। जो एनिमल्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, घास वगैरह खाते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि मिट्टी जो है वो बाहर आ जाती है। तो ओवर ग्रेजिंग नहीं करवानी चाहिए, मतलब खा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ओवर ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दिया पूरे खुले मैदान में, जहाँ जा रहे हैं वहां खा रहे हैं, ठीक है, नहीं, उनके लिए एक पर्टिकुलर एरिया बना लेना चाहिए ताकि वो वहीं से खाए, और बाकी जो पूरी लैंड है वो सेफ रहे, ठीक है, खराब ना हो। दूसरा है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होता है, मूवमेंट होता है बेसिकली किसका, रॉक्स का, डेब्रीज का, जो, और कहाँ पे होता है, डाउन अ स्लोप। मतलब लैंडस्लाइड वहीं पे होगा, जैसे स्लोप वाली जो जगह होती है वहीं पे ज्यादातर लैंडस्लाइड होते हैं। ये जो स्लोप है, ये जो एरिया है ना, ये मतलब ढलान जिसे कहते हैं उसे स्लोप कहते हैं, ठीक है। कॉजेज क्या है, मतलब लैंडस्लाइड क्यों होते हैं, तो पहला कॉज है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जब आता है तो वाइब्रेशन होती है, और उस वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं छोटे छोटे, वो सब क्या करते हैं, ढह जाते हैं, मतलब बह जाते हैं, ठीक है। फ्लड, बाढ़। बाढ़ क्या होता है, जब बाढ़ आती है तो अपने साथ बहुत सारी चीजों को ले जाती है, तो इसलिए भी हो जा रहा है लैंडस्लाइड। फिर वॉल्केनो, जब वॉल्केनो होता है तो भी वाइब्रेशन होती है, वॉल्केनो जब फटता है, ठीक है। फिर है माइनिंग। माइनिंग बताओ क्या होती है, पहले तो माइनिंग नहीं डिस्कस करा, माइनिंग क्या होती है। मैम जहाँ पर मैम नीचे गुफाओं में कोयला खान जो बनाई जाती है मैम, हाँ, खाने जो होती हैं। मान लो ये लैंड है, ठीक है, हमने क्या करनी है, माइनिंग करनी है। हमें मटेरियल चाहिए, मेटल चाहिए, गोल्ड, सिल्वर, कोयला, और क्या होता है, पेट्रोल, ये सब चीजें चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं, हम ड्रिल से खोदते हैं इसे, ठीक है। मान लो ये हो गया, ये खोद दिया भाई, ये हमारी लैंड का सरफेस है, ये अंडरग्राउंड है। तो अब जब ये क्या हो गई, लैंड कमजोर हो गई खोदने से, जब लैंड हमारी खोदने से कमजोर हो गई तो जरा सा भी कुछ भी होगा तो क्या होगा, ये लैंड पूरी गिर जाएगी, लैंडस्लाइड हो जाएगा ना। समझ में आई बात, बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। फिर क्या है, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, ये जो सारी चीजें हो रही हैं, लैंड जो लैंडस्लाइड वगैरह हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, लैंडस्लाइड का इम्पैक्ट कि लॉस ऑफ लाइफ, मतलब कई जिंदगियां चली जाती हैं, लोग मर भी जाते हैं, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज वगैरह जो है वो मतलब लैंडस्लाइड होता है तो उसमें दब जाती हैं, टूट जाती हैं, ठीक है। फ्लड एंड मैनी प्रॉब्लम्स। फ्लड भी आ जाता है लैंडस्लाइड की वजह, जैसे कि मैंने बताया कि कहीं पे लैंडस्लाइड हो गई, मान लो ये पहाड़ टाइप है और यहाँ पे रिवर है, ठीक है, यहाँ पे से लैंडस्लाइड हो गई, लैंडस्लाइड हो गई, ये रिवर जो है वो भर गई। अब जब वो भर गई तो पानी को तो रास्ता चाहिए ना, ब्लॉक हो गया ये ब्लॉक हो गया, पानी को तो रास्ता चाहिए जाने के लिए, वो क्या करेगी, यहाँ से बाहर निकल
बाहर निकलेगा तो भरते 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 क्या आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, अब इससे बचने के लिए यानी कि लैंडस्लाइड से बचने के लिए हमें कौन कौन से तरीके देखने चाहिए। पहली चीज तो हैजार्ड मैपिंग, यानी कि हमें पहले ही चेक कर लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है। ठीक है, तो जो जिस जगह पे लैंडस्लाइड हो हमें वो जगह अवॉइड करनी चाहिए, यानी कि वहां पे ना ही बिल्डिंग्स वगैरह बनाए, ना ही अपनी कोई इंडस्ट्री पे ना करें। ठीक है, दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, एक कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल, यानी कि एक वॉल बना सकते हैं, ताकि अगर यहाँ पे से लैंडस्लाइड हो भी तो वो यहीं पर आकर रुक जाए, मतलब रोड्स वगैरह पे ना आए। ठीक है, तीसरा है इंक्रीज दी वेजिटेशन, हमें वेजिटेशन इंक्रीज करनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो स्लोप वाला एरिया है वहाँ पे प्लांट्स लगा दो। प्लांट्स क्या करते हैं, इसको इस अपन जहाँ पे भी वो होंगे उसके आसपास के एरिया को होल्ड करके रखेंगे, तो लैंडस्लाइड वगैरह भी होगा तो मतलब यहाँ से जो पार्टिकल्स है वो स्लाइड नहीं करेंगे किसी भी रीजन से। ठीक है, लैंडस्लाइड नहीं। सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क, यानी कि हमें ड्रेनेज बनाने चाहिए ताकि अगर लैंडस्लाइड हो तो पानी की फ्लो से उसके साथ वो चला जाए। समझ में आई बात। लैंडस्लाइड होती तो क्या होती है, मिट्टी है की जाते हैं ना, अगर बारिश वारिश हुई, हमने ड्रेनेज सिस्टम बना रखा है तो वो उसके साथ पानी जो है वो अपने साथ ले जाएगी। समझ में आई बात, ड्रेनेज के थ्रू। अंडरस्टैंड, अरे बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट है सॉइल। अब सॉइल क्या होती है, बेसिकली पतली सी बहुत ही बारीक सी लेयर होती है, उसमें क्या होता है ग्रेनी सब्सटेंस, यानी कि दरदर है जो आपके हाथ पे लो तो मतलब पार्टिकल सॉइल के पता लगते हैं ना, छोटे छोटे से। ठीक है, वो होते हैं जो कि अर्थ के कवर करते हैं, उसे कहते हैं हम सॉइल। सॉइल में और लैंड में बताओ फर्क क्या है। लैंड हर जगह है, हम खड़े जहाँ भी लैंड है, जहाँ पे खेती हो रही है वो भी लैंड है, जहाँ पे गाड़ियां चल रही हैं वो भी लैंड है। लेकिन सॉइल जो है, सॉइल क्या है, लैंड का एक पर्टिकुलर हिस्सा है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे जो पार्टिकल्स पाए जाएंगे ग्रेनी से और दरदरे से वो क्या है, सॉइल है। तो पूरी लैंड सॉइल नहीं है। ठीक है, लेकिन लैंड पे क्या है, सॉइल है। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल, तो जो लैंड के फॉर्म्स है वो क्या डिटरमाइन करती हैं, अलग अलग तरीके की सॉइल को। सॉइल कैसे बनाया है बताओ, सॉइल इज मेड। रॉक्स से। मैम soil is made up of rocks, small rocks. सॉइल जो है वो पहली चीज तो ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, ये दोनों चीजें मिलकर क्या बनाती है, सॉइल को फर्टाइल करती है ना। यस मैम। हमने पढ़ा था, जो साइंस का चैप्टर पढ़ा था, ऑर्गेनिक मैटर में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं और सब डिकम्पोज होते हैं। तो और तीसरी चीज क्या है, विदर्ड रॉक। तो इन चीजों से मिलकर क्या बनती है, सॉइल बनती है, राइट। This happens through the process of withering. The right mix of minerals and organic matter make the soil fertile. अगर हम सॉइल के अंदर सही अमाउंट में मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर मिलाएं तो सॉइल क्या होती है, फर्टाइल होती है। ठीक है, सॉइल को हम फर्टाइल बनाते हैं। तो देखो आपके बुक में डायग्राम बना हुआ है इस तरीके से, आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है, इसके ऊपर घास लगी हुई है। तो ये जो है, ये जो लेयर है ऊपर वाली,
इसे क्या बोल रहे हैं? टॉप सॉइल। Top layer. इसको टॉप सॉइल। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ह्यूमस। और इसमें क्या हो रही है? वेजिटेशन। क्या हो रही है? वेजिटेशन। समझ रहे हैं ना सब? जो खेती बाड़ी Vegetation. करते हैं, हम प्लांट लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? वेजिटेशन कहते हैं। समझ में आ रही है बात? Yes, ma'am. उसके बाद नीचे क्या है? सब सॉइल विद सैंड। इसमें क्या है? सैंड। तो देखो क्या होता है, अगर आप उसको तो खोदो, नीचे वाली लेयर और दरदरी होती है ना? नीचे की सैंड होती है इसके ऊपर। यहाँ पे क्या है? यानी बड़े बड़े ऑक्सी में से कुछ टूट के क्या फिर प्ले करते हैं, ठीक है? वो कैसा है? तो जो पेरेंट रॉक है ये, उसका नेचर क्या है? ठीक है, हर जगह पे अलग तरीके, लेकिन सॉइल की जो क्वालिटी है, ठीक है? तो सॉइल को फैक्टर्स वो सॉइल कर रही हैं। पहला क्या है? पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक का काम क्या? वो कलर बता, टेक्सचर कैसा रहेगा, जो होंगी, जो मिनरल्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं, उनकी प्रॉपर्टीज बताएगा। कंटेंट क्या है? और परमिएबिलिटी। ठीक है? परमिएबिलिटी मतलब परमिएबिलिटी मतलब पता है? ठीक है? परमिएबिलिटी क्या? नहीं समझ आ रहा, क्या कह रही हो? आपका बोर्ड मतलब ब्लैक बोर्ड। बीच बीच में रुक जा रही है। तो बोर्ड करवा भी नहीं रही हूँ अभी, मैं तो एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट? कभी दिख रहा है, कभी नहीं दिख रहा। अब दिखना शुरू हो गया, बीच बीच में बार बार रुक जा रहा है। मेरी वॉइस भी रुक रही है? तो फिर कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम होगा। देखो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी, ठीक है? पेरेंट रॉक की हमने बात कर ली। अब क्लाइमेट, जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की वजह से भी क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं वो टूटते हैं, ठीक है? रेनफॉल जो होता है उसके वजह से भी रॉक्स वगैरह जो होते हैं, बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं, वो भी टूट जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि अब यहाँ पे पत्थर पड़ा है या टेम्परेचर आया और ये टूट गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। इस पे क्या हो रहा है? रोज रोज धूप निकलती है, रोज टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर की वजह से रोज इस पे मतलब बार बार सेम इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ये टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बस आज यहाँ पे पत्थर पड़ा है और इस पे हीट पड़ रही है, इस वजह से ये टूट गया, ऐसा नहीं होता। सालों का प्रोसेस है, तब जाके सॉइल बनती है, ठीक है? तो जो रेनफॉल वगैरह हो रही है, इससे क्या हो रहा है? ह्यूमस का भी फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, सॉइल के अंदर। टाइम टाइम जो है, जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ज्यादा क्या होगी? थिक होगी। तो टाइम डिसाइड करेगा कि जो पूरी सॉइल बन रही है उसकी थिकनेस कैसी है, ठीक है?
फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो तीनों चीजें हैं, फ्लोरा, फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये किस पे काम करते हैं? जो ह्यूमस है, ह्यूमस को बनाते हैं सॉइल के अंदर, ह्यूमस क्रिएट करते हैं, ठीक है, रेट ऑफ ह्यूमस को अफेक्ट करते हैं। रिलीफ क्या है कि जो हाइट्स पे होते हैं, हाइट्स पे, ठीक है, जो हाइट्स पे सॉइल वगैरह बनती है, उसमें उसमें वहां पे अगर हम क्या कहते हैं, पेड़ वगैरह लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं, सॉइल का वहां पे एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो फैक्टर्स हैं, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन। पहला फैक्टर क्या है? देखो, सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल इरोजन मतलब पता है आप लोगों को? सॉइल इरोजन मतलब पता है? Yes, ma'am. बताओ क्या होता है सॉइल इरोजन? बताओ। मैम टॉप लेयर रिमूव हो जाती है। कैसे रिमूव होती है? टॉप लेयर रिमूव हो जाती है, कैसे होती है? मैम फ्लड के जरिए फ्लड के और भी जरिए, मेथड से। और आंधी जो आती है, तेज हवाएं चलती हैं, उससे भी क्या होती है, जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, वो हवा के साथ या पानी के साथ बह जाती है। इसे क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन कहते हैं, ठीक है। तो सॉइल इससे क्या हो रही है? डिग्रेड हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। दूसरा फैक्टर है डिफॉरेस्टेशन। अगर हम फॉरेस्ट वगैरह काटेंगे तो क्या होगा बताओ? फॉरेस्ट अगर हम हटा देंगे तो सॉइल, पेड़ जो है उनका काम क्या होता है? सॉइल को होल्ड करने का काम होता है उनका। मतलब जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं। अगर वहां पे पेड़ नहीं होंगे तो सॉइल को होल्ड करने के लिए कौन होगा? कोई नहीं। तो सॉइल जो है वो कुछ भी होगा तो वहां से हट जाएगी, अपनी जो टॉप लेयर है उसकी हट जाएगी, ठीक है। फिर क्या है? ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी कि जो हम केमिकल वगैरह फर्टिलाइजर्स वगैरह को यूज करते हैं, ओवर यूज करते हैं, उससे क्या हो रही है? सॉइल खराब हो रही है, ठीक है। सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो रही है। लैंडस्लाइड वगैरह का फैक्टर हमने पढ़ लिया कि लैंडस्लाइड की वजह से क्या हो रहा है। ओवर ग्रेजिंग भी हमने देख लिया कि जो एनिमल्स वगैरह होते हैं वो, उनको जो है एक एरिया बांध देना चाहिए जहाँ पे वो ग्रेज करें। अगर वो उनका पूरा एरिया दे दिया तो सब जगह की जो मिट्टी है वो निकल जाएगी, ठीक है। रेन वॉश, बारिश होती है तो देखते हो कि कभी देखा है बारिश का जो पानी बह रहा होता है वो अपने साथ मिट्टी को बहा के लेके जा रहा होता है। ब्राउन ब्राउन सा पानी बह रहा होता है, उसमें ब्राउन ब्राउन सा क्यों होता है? क्योंकि वो अपने साथ मिट्टी को भी लेके जा रहा है, ठीक है। वो खाली पानी नहीं है, उसके अंदर मिट्टी भी मिक्सअप है, इसलिए जो है वो ब्राउन ब्राउन सा दिखता है। तो बारिश की वजह से भी क्या होता है, थोड़ी बहुत मिट्टी जो है वो बह जाती है। फ्लड से बह रही है, फ्लड का पता ही है सबको। अब मेथड क्या है जिनसे हम अपने अपनी सॉइल को जो है कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। मेथड देखो, पहला है मल्चिंग। मल्चिंग क्या है? द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। तो देखो क्या कर रहे हैं मल्चिंग में। दिख रहा है ना बोर्ड? बोर्ड दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. किसी को ब्लर रुका हुआ तो नहीं दिख रहा ना? मान लो ये प्लांट है, मतलब सॉरी ये सॉइल है, यहाँ पे एक प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। इसके आसपास हम क्या कर देंगे? ऑर्गेनिक मैटर डाल देंगे। क्या कर देंगे? क्या करा है हमने? ये ऑर्गेनिक मैटर से सॉइल को कवर कर दिया है, ठीक है, ताकि हम सॉइल को कंजर्व कर सकें। ऐसा करने से क्या होगा? सॉइल के अंदर मॉइस्चर बना रहेगा।
रिटेन मॉइस्चर। समझ में आई बात? जो पहला मेथड है मल्चिंग, मल्चिंग में क्या कर रहे हैं, जैसे कि ये पेड़ लगा हुआ है यहाँ पे या जो भी चीज है, उसके चारों तरफ हमने क्या करा, ऑर्गेनिक मैटर से ढक दिया। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर से क्यों ढका? ताकि यहाँ से सॉइल जो है वो यहीं की यहीं पे रहे, और दूसरी चीज क्या, मॉइस्चर उसके अंदर बना रहे। क्या बना रहे? मॉइस्चर। तो मॉइस्चर बनी रहेगी तो सॉइल भी जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगी। दूसरा है counter barriers. Stones, grass, soil are used to build barriers along contours. Trenches are made in front of the barrier to collect water. जैसे कि counter barriers क्या होते हैं, मान लो ये स्लोप है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बना दिया, बैरियर बना दिया इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे भी बैरियर है। ठीक है, तो ये जो है इससे क्या होगा, ये जो बैरियर बना देंगे तो जैसे कि अगर लैंडस्लाइड वगैरह हुई या फ्लड वगैरह आया तो क्या होगा, इससे जो है मिट्टी जो है वो मतलब रुक रुक के जब जाएगी तो वो पूरी तरीके से मिट्टी बह नहीं पाएगी। ठीक है, सॉइल जो है वो पूरी तरीके से बह नहीं पाएगा। और ये जो ट्रेंचेस बने हुए हैं एल शेप में, ये क्या करेगा ना, एक तो मिट्टी भी नहीं बह पाएगी और यहाँ पे क्या हो सकता है, कलेक्शन ऑफ वाटर भी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात आप लोगों को? नहीं आया समझ में? बताओ। Ma'am, repeat it. देखो, ये कोई स्लोप है, ठीक है, स्लोप एरिया है। हमने पढ़ा कि क्या होता है, लैंडस्लाइड हो जाती है स्लोप एरिया में, किसी भी वजह से हो सकती है, अर्थक्वेक की वजह से, चाहे फ्लड की वजह से लैंडस्लाइड हो सकती है। तो जब लैंडस्लाइड होगी, मान लो अर्थक्वेक आया, अब लैंडस्लाइड होना शुरू हो गई, ये जो है ये क्या बनाया है, बैरियर बनाया है। क्या बनाया है? बैरियर। ठीक है, तो जब वाइब्रेशन होगी और जैसे कि मिट्टी गिरना शुरू होगी तो ये बैरियर रोक लेगी मिट्टी को। Yes, ma'am. समझ में आ रही बात? Yes, ma'am. बाकी तो कोई बोल ही नहीं रहा है, क्या हो गया है? यस मैम। ठीक है, जैसे यहाँ से मिट्टी गिरी तो ये हमने बैरियर बना रखा है तो ये रोक लेगा, मतलब उतना ज्यादा सॉइल का लॉस नहीं होगा, मैं ये कहना चाह रही हूँ। समझ में आई बात? जो काउंटर बैरियर बना रहे हैं, अगर फ्लड की वजह से आया तो क्या होगा, फ्लड की वजह से भी रुक रुक के जाएगा, तो रुक रुक के जाएगा तो सॉइल इरोजन, मतलब जो सॉइल है हमारी वो इतनी ज्यादा नहीं मतलब लॉस होगी। ठीक है, और ये जो ट्रेंचेस बना रखे हैं ना ये एल शेप में, ये क्या करेंगे, ये पानी को भी स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अगर वहां पे हमें कोई भी खेती बाड़ी करनी हो तो वो पानी यूज हो सकता है उसके अंदर, राइट? Yes, ma'am. फिर क्या है, रॉक डैम। रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। दिस रॉक्स का डैम बना ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि कर रहे हैं, बड़े बड़े लगा के क्या कर ले रहे हैं, डैम बना लिया। क्या होगा, इससे भी क्या होगा कि अगर फ्लो आ रहा है बहुत ज्यादा तो वो स्लो डाउन हो जाएगा और सॉइल का लॉस कम होगा। समझ में आई बात? रॉक्स को मतलब पानी का फ्लो आ रहा है, मान लो यहाँ से पानी का फ्लो आ रहा है, मान लो ये एरिया है, ठीक है, यहाँ पे हमने करा, यहाँ से पानी आ रहा है। अब जो पानी आ रहा है वो मिट्टी को भी साथ में लेकर आ रहा है। यहाँ पे हमने क्या कर लिया है,
बड़े बड़े रॉक्स डाल दिए हैं, ठीक है, रॉक का डैम टाइप बना लिया है, पाइल अप मतलब एक के ऊपर एक करके डाल दिया है, ठीक है। ये क्या हो गया, नैरो हो गया, जगह जगह पतली हो गई आगे से निकलने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, मिट्टी यहीं पे रुक जाएगी, जो भी सॉइल वगैरह होगी वो रुक जाएगी, ठीक है, सॉइल का लॉस कम होगा। समझ में आ रही है बात? यस मैम। टेरेस फार्मिंग क्या होती है? टेरेस फार्मिंग होती है, देखो ये स्लोप है, ठीक है, हम क्या करेंगे, स्लोप को कट करके इस तरीके से ये बना देंगे सीढ़ी टाइप, ठीक है। यहाँ पे वेजिटेशन करना ज्यादा आसान है या यहाँ पे, ये जो है ये एरिया यहाँ पे? बताओ। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, क्रॉप्स को ग्रो करा सकते हैं। ये जो हमने सीढ़ी टाइप्स बनाई है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन स्पेसेस पे क्रॉप्स ग्रो करा सकते हैं, है ना? यस मैम। यस मैम। करा सकते हैं। द रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। तो अब मान लो कि लैंडस्लाइड हुई या फिर फ्लड आया, तो यहाँ से जब पानी गिरेगा मिट्टी लेते हुए, तो देखो यहाँ से गिरा, यहाँ पे रुक गया, फिर यहाँ से धीरे से बहेगा तो फिर यहाँ रुक जाएगा, यानी कि इन सारे जगहों पे क्या होगा, सॉइल इरोजन जो यहाँ पे शॉर्ट स्टेप पे तो सॉइल का जो इरोजन है वो भी कम होगा। समझ में आई बात? Yes, ma'am. इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। तो देखो इंटर क्रॉपिंग क्या होता है, मान लो ये फील्ड है, ठीक है, हमने क्या करा, यहाँ पे अलग अलग वो लगा दिए क्रॉप, मतलब यहाँ पे मान लो यहाँ पे गेहूं लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे कोई और सा लगा दिया, फिर यहाँ पे कोई और सा गेहूं है, फिर यहाँ पे ये वाला। तो इससे क्या होगा, ये जो हम कर रहे हैं कि हर एक रॉ में डिफरेंट क्रॉप लगा रहे हैं, इससे क्या होगा कि अगर फ्लड वगैरह आता है तो सॉइल जो है वो कम नहीं बहेगी, ठीक है, कम बहेगी, अगर बहेगी भी तो क्यों, मान लो ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं, ये बड़े बड़े प्लांट, बड़े बड़े क्रॉप्स हैं, लंबे लंबे क्रॉप्स हैं, तो जब पानी बहता है, ये क्या एक बैरियर बन गया ना पानी के बहने में, जब बैरियर आ जाता है तो कुछ ना कुछ चीजें पीछे रह जाती हैं, वो उतने फ्लो से आगे नहीं जा पाती हैं, तो ये भी क्या करेगा, सॉइल इरोजन को रोकेगा, ठीक है, इंटरक्रॉपिंग जो हो रही है। यस मैम। समझ में आया? यस मैम। देखो अलग अलग क्रॉप को, यानी कि अलग अलग क्रॉप को एक ऑल्टरनेट मतलब कि एक के बाद एक, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर बीट उगाया तो इसको छोड़ के फिर यहाँ पे फिर से क्या है, बीट है, अगर यहाँ पे हमने क्या उगाया राइस, तो इसको छोड़ के फिर से क्या है, राइस है। तो ऑल्टरनेट में क्या उगाने हमें, अलग अलग क्रॉप उगाने हैं, ताकि जो सॉइल इरोजन है हाँ वो ना हो और सॉइल हमारी कंजर्व रहे। समझ में आई बात? यस मैम। काउंटर प्लगिंग क्या होता है? प्लगिंग पैरेलल टू द काउंटर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। अब बताओ, प्लॉइंग मतलब मैंने बताया था, प्लॉइंग क्या होता है? Loosening and turning of soil. क्या? Loosening and turning of soil. वो तो होता है, ठीक है, फ्लोइंग, हाँ, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल होता है फ्लोइंग। मान लो ये स्लोप है, मतलब एक माउंटेन एरिया है,
अगर हमें इस पे खेती करनी है तो हम क्या कर सकते हैं कि ट्रैक्टर के जरिए से इसके पैरेलल, यानी कि अगर ये स्लोप है तो इसके पैरेलल क्या करें, फ्लो करें, ठीक है, यानी कि इसके यहाँ से यूं चारों तरफ फ्लो करें, ठीक है। और यहाँ पे मान लो इतना एरिया में जो है हमने फ्लो करा, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा दी, फसल लगा दी, यहाँ से यहाँ क्या होगा, जो आएगा, फ्लड आएगा या बाढ़ आएगा तो वो ये जो खेत यहाँ पे लगे हुए हैं, ये जो क्रॉप यहाँ पे लगे हुए हैं, ये क्या बन गया, बैरियर बन गया, बैरियर बन गया ना। Yes, ma'am. बताओ समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला। देखो ये माउंटेन Yes, है, ma'am. हिल है, ये कोई भी थोड़ा मतलब हिल टाइप से बना हुआ है, ठीक है। हमें क्या करना है, फ्लो करना है, तो हमने क्या करा, पैरेलल यानी कि चारों तरफ घुमा के इसको फ्लो कर दिया, ठीक है। ट्रैक्टर से जो करते हैं, ट्रैक्टर घुमाया ऐसे ऐसे करके, तो पीछे लगा हुआ रहता है, इससे फ्लो करा। फ्लो क्यों करते हैं, ताकि हम उसमें सीड बो सके तो फिर उसमें पानी डाल सके और फिर वहां पे क्रॉप उगा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या कर ली, क्रॉप उगा ली। अब जो लैंडस्लाइड होगा या बाढ़ होगी या पानी आएगा, वो क्या बन जाएगा, ये जो क्रॉप्स हैं ये उसके लिए क्या बन जाएंगे, बैरियर, बैरियर का काम करेंगे। बैरियर मतलब होता है रुकावट। तो जब ये रुकावट बन जाएंगे तो हमारी जो सॉइल है वो इरोजन, सॉइल इरोजन नहीं होगा। समझ में आई बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. शेल्टर बेल्ट, अब शेल्टर बेल्ट क्या होते हैं, शेल्टर बेल्ट में मान लो ये एक फील्ड है, ठीक है, एक फील्ड है ये, इसके चारों तरफ क्या लगाया दिया, पेड़ लगा दिए, यहाँ पे भी मतलब पेड़ तो सीधे ही होंगे, ठीक है, मतलब अंदर नहीं है, ये इसकी बाउंड्री पे है, ठीक है, पेड़ जो है। यहाँ पे भी ठीक है, सब क्या लगा दिए, पेड़ लगा दिए। ये जो पेड़ हमने लगाए हैं ये क्यों लगाए हैं, इससे क्या हो रहा है, विंड की मूवमेंट चेक करते हैं, ठीक है। जिस तरफ से विंड आएगी पेड़ का झुकाव उस तरफ होगा। Yes, ma'am. इससे क्या करते हैं, चारों तरफ पेड़ इससे लगाते हैं ताकि हम जो हवा है उसकी किस तरफ डायरेक्शन है उसको पता कर सके। और क्या कर रहा है, ये सॉइल को भी कवर कर रहा है। बीच में अगर सॉइल है इसके तो चारों तरफ क्या है, पेड़ है, तो बीच में सॉइल है, सॉइल कवर हो रहा है पेड़ों की वजह से, है ना। Yes, ma'am. तो इससे भी क्या होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा, मतलब हम इससे भी क्या कर पाएंगे, सॉइल को कंजर्व कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आई बात? मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ सॉइल का पूरा। सॉइल क्या होती है, बेसिकली सॉइल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो ग्रैनी सी जो लेयर होती है, ग्रेनी सी मतलब जो दरदरी सी जो लेयर होती है, थिन लेयर, टॉप लेयर लैंड पे, उसे क्या बोलते हैं हम, सॉइल बोलते हैं, ठीक है। सॉइल बनता कैसे है, ऑर्गेनिक मटेरियल, जो भी जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जो जैसे कि क्या हो गया, डेड लीव्स हो गई, पील्स हो गए, वेजिटेबल पील्स वगैरह हो गए, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है। इनसे प्लस मिनरल से एंड विदर्ड रॉक्स जो होती हैं उनसे मिलके बनता है क्या, सॉइल बनती है, ठीक है। विदरिंग क्या होती है, रॉक्स को तोड़ते हैं, मतलब रॉक्स जो टूटता है और डीके होता है उसे क्या बोलते हैं, विदरिंग बोलते हैं। किसकी वजह से टूट रहा है रॉक, टेम्परेचर की वजह से, क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, ठीक है, ह्यूमन एक्शंस की वजह से, प्लांट्स की वजह से, एनिमल्स की वजह से, इन सब चीजों से क्या होता है, रॉक जो है वो टूटती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पे रॉक पड़ी थी, इस पर टेम्परेचर ज्यादा हुआ और ये टूट गई, ऐसा नहीं होता।
काफी टाइम, मतलब बहुत टाइम लगता है विदरिंग होने में, रॉक्स को टूटने में। बार बार सेम एक्शन उस पर जब होता रहता है तब वो जाके टूटती हैं। ठीक है, फैक्टर्स कौन कौन से? पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक क्या करते हैं? कलर डिटरमाइन करते हैं, सॉइल का टेक्सचर, उसके अंदर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। हमने पढ़ा था कि अलग अलग सॉइल में अलग अलग तरीके का क्रॉप जो है वो उगाया जाता है ना। तो उसकी जैसी प्रॉपर्टी होगी उसमें उस तरीके का क्रॉप उगेगा। ठीक है, मिनरल्स कौन से होंगे उसमें प्रेजेंट, और परमिएबिलिटी। क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल है या नहीं है। रेनफॉल भी जो है वो क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है रॉक की विदरिंग को, यानी कि रॉक के टूटने को। और उसमें क्या करती है, ठीक है। टाइम के साथ भी क्या होता है, जो थिकनेस होती है वो बढ़ती जाती है सॉइल की। जितना ज्यादा टाइम बीतेगा उतना ज्यादा सॉइल की जो लेयर्स है वो थिक होती जाएंगी, मोटी होती जाएंगी, राइट। फिर क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, मतलब सॉइल जो खत्म हो रही है, डिग्रेड हो रही है, वो क्यों हो रही है। तो फैक्टर्स कौन कौन से? पहला है डिफॉरेस्टेशन, अगर हम पेड़ को काट देंगे, फॉरेस्ट को हटा देंगे, पूरे फॉरेस्ट साफ कर देंगे, तो जो फॉरेस्ट होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो क्या, उनकी जो रूट्स होती हैं वो पेड़ को, सॉरी, सॉइल को होल्ड करके रखती हैं। ठीक है, जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो सॉइल को होल्ड करके कौन रखेगा? तो क्या होगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा। जिसके नीचे चलो, ठीक है। अगर हम बार बार ओवर यूज करेंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का, तो क्या होगा कि वहां पे जो सॉइल है वो खराब हो जाएगी। हमने पढ़ा भी है कि जो ओवर यूज होता है फर्टिलाइजर्स का, वो सॉइल की फर्टिलिटी को खत्म कर देती है, राइट। फिर क्या है, लैंडस्लाइड्स वगैरह पढ़ लिया। लैंडस्लाइड्स वगैरह कैसे रीजन बन सकते हैं कि लैंडस्लाइड जो है वो पूरी मिट्टी को अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग, जो जानवर वगैरह होते हैं, पालतू जानवर, जब वो खाते हैं घास वगैरह, तो जब वो अपने दांत से खींचते हैं घास को, तो जो टॉप लेयर होती है वो थोड़ी थोड़ी बाहर आ जाती है उसके साथ। तो हमें जो पालतू जानवर होते हैं जो घास वगैरह खाते हैं, उनको एक थोड़ा सा एरिया दे देना चाहिए ताकि वो वहीं पे खाए। पूरे एरिया में नहीं छोड़ना चाहिए, वरना जितना ज्यादा एरिया देंगे उतना ज्यादा जो टॉप लेयर है वो खराब होगी। ठीक है, रेन वॉश, बारिश होती है तो बारिश जब गिर रही होती है उसका पानी बहुत साफ होता है, लेकिन जब जैसे वो जमीन पे गिरती है तो वो कैसे हो जाती है, पानी बहुत गंदा सा हो जाता है, ब्राउन ब्राउन सा दिखता है। तो ब्राउन ब्राउन सा क्यों दिखता है? क्योंकि पानी जो है वो अपने साथ क्या लेके जा रही है, मिट्टी। तो हमारी मिट्टी जो है वो रेन में भी वॉश ऑफ हो रही है। ठीक है, फ्लड, बाढ़ का पता ही है क्या होता है। बाढ़ में कई चीजें, एक तो मिट्टी वगैरह भी हटती हैं, और भी बहुत चीजों का नुकसान होता है बाढ़ में। ठीक है, तो मेथड क्या है सॉइल कंजर्वेशन के? पहला है मल्चिंग। मल्चिंग में क्या करा था हमने, एक प्लांट लगा दिया और उसके चारों तरफ ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बिछा दिए, ताकि सॉइल जो है वो अपनी जगह पे रहे और उसके अंदर मॉइस्चर बना रहे। ठीक है, इसी तरह हम क्रॉप के साथ भी कर सकते हैं मल्चिंग में। ठीक है, काउंटर बैरियर्स में क्या करते हैं, जो स्लोपी वाला एरिया होता है उसके बीच बीच में हम क्या कर देते हैं, बैरियर बना देते हैं। ठीक है, ताकि अगर लैंडस्लाइड हो या फ्लड आए, कुछ भी हो, तो जो वो बैरियर्स जो है वो उसको रोक ले। ठीक है, जब रोक लेंगे तो सॉइल भी नहीं बहेगी, सॉइल इरोजन भी नहीं होगा। और उसमें जो एल शेप के ट्रेंचेस बने हुए हैं वो किस काम आ सकते हैं, वाटर को होल्ड करने के, वाटर को स्टोर करने के काम आते हैं। ठीक है, रॉक डैम्स, तो हम बड़े बड़े पत्थरों के डैम बना देते हैं ताकि जो है सॉइल इरोजन ना हो। ठीक है, सॉइल इंटरक्रॉपिंग, यानी कि अल्टरनेट, यानी कि एक के बाद एक छोड़ के हम जो है क्रॉप लगाते हैं, डिफरेंट क्रॉप एक ही फील्ड में लगाते हैं ताकि सॉइल इरोजन ना हो। सॉइल जो है वो वहीं पे रहे, ताकि तेज हवा आए या बाढ़ आए तो उससे जो है सॉइल जो है बहती भी ना चली जाए। ठीक है, इसलिए हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं। टेरेस फार्मिंग में जो स्लोप वाला एरिया होता है उसमें ऐसे ऐसे करके वो बना देते हैं सीढ़ी टाइप। जो एरिया होता है ये सीढ़ी टाइप, यहाँ पे क्या करते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं और वाटर को भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, प्लेन एरिया पे। काउंटर प्लगिंग क्या हो गई कि भाई ये वाला जो मैंने समझाया है कि हमने यहाँ पे क्या करा, पैरेलल में प्लगिंग कर ली, यानी कि जो लूजनिंग और टर्निंग अप सॉइल करते हैं वो कर लिया।
फिर यहाँ पे क्या करा, क्रॉप्स उगा ली। अब जो भी पानी या बाढ़ वगैरह कुछ भी आएगा तो ये क्रॉप्स क्या बन गए, उसके लिए बैरियर बन गए, तो इससे भी सॉइल इरोजन नहीं होगा। ठीक है, लास्ट है शेल्टर बेल्ट्स। तो क्या कहते हैं, कोई भी फील्ड है उसके चारों तरफ हमने क्या लगा दिए, पेड़ लगा दिए। अब इस पेड़ से क्या, पेड़ जो लगा रहे हैं उससे क्या हो रहा है, विंड की मूवमेंट पता लग रही है हमें, और उसके बीच में क्या है, सॉइल है, वो सारे कवर है, तो सॉइल भी हमारी लॉस नहीं हो रही है। समझ में आ गई बात? कुछ पूछना है इसमें अभी तक, जो भी अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, ऐसा लग तो नहीं रहा कि कुछ आया है, समझ में आया है वैसे कुछ समझ में? बताओ, बोलो बोलो, 14 है आप लोग यहाँ पे, कोई तो जवाब दो। कुछ पूछना है पूछ लो। नो मिस, थैंक यू। नहीं पूछना, थैंक यू, जल्दी बनो अब। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं।